एक हाउसवाइफ का डेली रूटीन, सपनों की ओर छोटे छोटे कदम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग उन सभी लोगों के लिए है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के बीच समय निकालना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी थी, बच्चों की आज छुट्टी थी, पेटीएम था, तो मैंने सोचा कि रूम पहले साफ़ करके और वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दें। तो पहले मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाला, फिर उसके बाद रूम साफ़ किया। और टिफ़िन में आज हमें सेब और पपाया देना था दुकान के लिए, तो उसको काटा और फिर जो भी है उसको सर्व करके टिफ़िन में लगा के दे दिया। फिर उसके बाद जो भी अपना स्टडी रूटीन है तो वो करने लगी थी। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, घर जिम्मेदारियाँ परिवार की देखभाल के साथ अपने सपनों के लिए पढ़ाई करती हूँ। यह आसान नहीं होता, लेकिन मैंने एक बात समझी है, अगर हम एक दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें तो एक दिन हम अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचते हैं। मेरी सुबह जल्दी शुरू होती है, सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना, मुझे एक नया दिन मिला है। फिर अपने घर के काम शुरू होते हैं, चाय नाश्ता बनाना, तैयार करना, सभी घर को व्यवस्थित करना। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा दिन बस काम में ही निकल जाता है, लेकिन मैं हमेशा अपने आप से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मैं अपने सपनों के लिए 1-2 घंटे भी निकाल लूँ तो यही समय है भविष्य को बदल सकता है। तो यहाँ पे जो भी है, हम अपना पीसीएस का जो बैच लिया है मैंने उसको देखा, और फिर उसके बाद बीएड का भी मैंने फॉर्म डाला है। एंट्रेंस के लिए रीजनिंग की क्लास देखा, और अभी तो मेरा मेन मकसद है जो एंट्रेंस है उससे क्लियर करना, फिर उसके बाद टेट, जिस पे अभी मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। अगर हम एंट्रेंस के लिए 2 घंटे दे रहे हैं तो यूपी टेट के लिए भी 2 ही घंटे देते हैं, और उसके बाद जो भी पढ़ाई होता है हम उसको पीसीएस में ऐड करते हैं। क्योंकि मैंने पीसीएस का बैच इसलिए लिया है क्योंकि हमारी थोड़ी सी नॉलेज और एक्टिव हो जाए और हम अपने सभी चीज़ों को एकदम फोकस कर सकें। तो यहाँ पे देव थे जो लाइट को ऑन ऑफ कर रहे थे, लाइट आ गई थी, तो यहाँ पे हमने अपना सिलेबस स्टार्ट कर दिया। इसलिए घर के ज़रूरी काम पूरे हो जाते हैं तो मैं अपनी किताबें लेकर बैठ जाती हूँ। शायद मेरा पढ़ने का मन कम हो, लेकिन मेरी मेहनत सच्ची है। हर पेज के साथ मुझे लगता है कि मैं अपने सपनों को के थोड़ा और करीब पहुँच रही हूँ। कभी कभी थकान इतनी होती है कि मन भी नहीं करता पढ़ने का, लेकिन उसी समय मैं खुद को याद दिलाती हूँ, आज की मेहनत कल की एक सफलता बनेगी। तो यहाँ पे दोपहर की में फिर के जैसे कि काम होता है, परिवार का ध्यान रखना होता है, और मतलब कि ज़रूरी नहीं है आप किसी के बीच बैठ के उनसे हाल चाल पूछिए, लेकिन ये होता है कि आप किसने खाना खाया किसने नहीं खाना। तो लेकिन मन के अंदर एक संतोष रहता है कि आज मैंने अपने सपनों के लिए समय निकालना है। शाम को थोड़ा रिवीजन करती हूँ, नई चीज़ें सीखती हूँ, भले ही कम समय हो, लेकिन निरंतरता बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर दिन हार मानने के बजाय एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और पढ़ाई करना चाहती है तो याद रखिए, आपकी जिम्मेदारी आपकी कमज़ोरी नहीं है बल्कि आपकी ताकत है। हो सकता है हमारी यात्रा थोड़ी धीमी हो, लेकिन अगर हम रुकेंगे नहीं तो मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। इसलिए हर दिन खुद से एक वादा कीजिए, आज मैं अपने सपनों के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर दूंगी, क्योंकि यही थोड़ा सा टाइम है, आज आपका एक दिन ऐसा बन जाएगा कि आप बिना पढ़े रह नहीं सकती। तो यहाँ पर मैं अपने 3 बज गए थे, मैं अपने लिए चाय बना रही थी, और पर्सनली जैसे कि हमें चाय ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मॉर्निंग में मैंने थोड़ा फ्रूट और दूध पी लिया था, तो उसकी वजह से चाय पीने का मन नहीं किया था, तो मैंने स्किप कर दिया था मॉर्निंग में, तो इसीलिए 3 बजे पी रही हूँ। और थोड़ा सा स्टडी करने के बाद मुझे जब आलस या नींद टाइप का आता है तो भी मैं चाय का सेवन करती हूँ। अगर दिन में कहूँ तो 2 या 3 चाय मेरी हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ थोड़ा सा मैं रेस्ट करने लगी तो मेरी चाय जल गई थी, फिर मैंने दूध लेके दोबारा से डाला, फिर उसके बाद थोड़ी सी अच्छी चाय बनी और मैंने उसे अपनी बॉडी में लिया, और काफ़ी अच्छी चाय बनी थी जब दोबारा दूध डाल दिया था। तो फिर उसके बाद आज है शादी और सभी जाएंगे वहाँ, तो हमें आज सभी का मेकअप करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है मेकअप का। तो मैं सीखी नहीं हूँ, लेकिन सेल्फ कर सकती हूँ कितना भी वो, तो मेरे पास सारे सामान अवेलेबल हैं जिसके थ्रू मैं सभी का मेकअप करती हूँ। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, तीनों लोगों का मेकअप करने हैं, देव पीहू को तैयार करने हैं, वो भी जाएंगे। तो इन सभी के चीज़ देखिएगा, मैं लास्ट में आपको फ़ोटो शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि वीडियो में मैंने मेकअप कैसा किया है। लेकिन मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं मेकअप अच्छा करती हूँ, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं सभी चीज़ों को हैंडल कर लेती हूँ, जैसे सिलाई हुआ, डांसिंग हुआ, सॉन्ग हुआ, जो भी है मैं कर लेती हूँ सभी चीज़। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और पापा के लिए खाना बना रही थी, सभी निमंत्रण में हैं,
तो मैं और पापा थी और आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। पहले मैंने चाय बनाया, उनको दिया। और ये 9 बजे का सीन है, 9 बज रहे थे तभी पापा आए, फिर उनको चाय बना के दिया और फिर उसके बाद हम खाना बना रहे हैं। तो यहाँ तक था मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा होगा ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप अगर नए हैं वीडियो में तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि 1 घंटा आपका 2 घंटा 3 घंटा में कब बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ये पढ़ना नहीं स्टार्ट करेंगे तो आपको मन भी नहीं करेगा। जब चीज़ों को हम अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं तो भी हमारे अंदर वह उभर के निकलती हैं। अगर आपने सोच लिया कि आज हमें पढ़ना है तो 10 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट करिए, वो 1 घंटा कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी बज रहे हैं 10:30 रात के। तो मैंने खाना वाना दे दिया पापा को, मैं खुद भी खा ले रही हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। हमें सोते टाइम इस टाइम हो जाते 11:30 या 12 के आसपास, क्योंकि इस टाइम ऐसा होता है कि 10 बजे या 11 बजे ये लोग दुकान से आते हैं तो खाना पीना बनाना या देना रहता है, तो काफ़ी लेट नाइट हो जाता है। तो इसकी वजह से हम मॉर्निंग में उठ नहीं पाते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम जल्दी ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं तो हमारा दिन पॉजिटिविटी से फुल रहता है। तो धन्यवाद और याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए हम हर दिन थोड़ा थोड़ा